काफी बवाल रिक्रूटमेंट है, रियली मैं बोल रहा हूं बवाल रिक्रूटमेंट है। इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 80 से 82 हजार के आसपास रहेगी। अगर आप एलिजिबल है ना तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। हे गाइस, दिस इज सोनू अहलावत। देखिए दोस्तों, फिलहाल आपके लिए 4 काफी डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब रिक्रूटमेंट्स निकली हुई हैं। तो फाइनली मैंने सोचा क्यों ना एक ही सिंगल वीडियो में चारों रिक्रूटमेंट्स को एक साथ कवर किया जाए। पहले ही बता देता हूं, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन पास, तीनों ही कैटेगरी के लिए डिफरेंट पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में 1 बाय 1 सभी वैकेंसी के रिगार्डिंग डिटेल से बात करेंगे, यानी कि किस पर्टिकुलर पोस्ट के ऊपर टोटल कितनी वैकेंसीज निकली हुई हैं, किस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उस पोस्ट के लिए एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक पोस्ट के एग्जाम पैटर्न को डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन होने के बाद किस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या रहेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशंस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू कर लेते हैं। और हां दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिमाइंड करा दूं, जैसे कि आपको पता भी होगा, इंडिया की पहली एसएससी मास्टर गाइड विद परफॉर्मेंस मीटर अवेलेबल हो चुकी है, जिससे आप खुद को ट्रैक करते हुए प्रिपरेशन कर सकते हो, खुद की प्रिपरेशन को मेजर कर सकते हो कि जिस पर्टिकुलर एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस एग्जाम को आप कितने स्कोर के साथ क्रैक कर सकते हो, क्या आप उस एग्जाम को क्रैक करने लायक बन चुके हो, आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, कहां पर आपको ज्यादा फोकस करना है। और दोस्तों, इस मास्टर गाइड के अंदर जितने भी सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस है वो सभी क्वेश्चंस डिफरेंट एग्जाम्स में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड विद इजी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशन देखने को मिल जाएगा। फ्लिपकार्ट, अमेज़न के ऊपर अवेलेबल हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फटाफट घर पे अवेलेबल करा के नेक्स्ट लेवल की तैयारी शुरू कर दीजिए। केवल एसएससी नहीं, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का इलाज है ये एसएससी मास्टर गाइड। फाइनली दोस्तों, शुरुआत करते हैं वैकेंसी नंबर फर्स्ट से, जिसके बारे में आप जानते होंगे सबसे कॉमन वैकेंसी है, एक साल में 2 बार आती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडी रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। इस बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर 260 निकल चुकी है नाविक जीडी की पोस्ट के ऊपर। फॉर्म इस वैकेंसी के लिए 13 फरवरी 2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी जाएगी 27 फरवरी 2024 रखी जाएगी। इसका एग्जाम एग्जैक्टली अप्रैल 2024 के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 300 रुपए चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं रखी गई है। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 18 साल है, मैक्सिमम 22 साल रखी गई है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जरूरी है कि आपका जन्म 1 सितंबर 2002 से लेकर 31 अगस्त 2006 के बीच में हुआ होना चाहिए, तो आप एलिजिबल है। ओबीसी, एसटी, एससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन होता है। ओबीसी वालों को 3 साल का मिलता है, एसटी एससी वालों को 5 साल का एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल जाता है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने 12th पास किया हुआ है और 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट था तो आप बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर बहुत ज्यादा टफ नहीं होता। स्टेज फर्स्ट थोड़ी मेजर होती है, जिसमें आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। स्टेज सेकंड में आपका फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको फाइनल सिलेक्शन भी मिल जाता है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, जिसके सेक्शन फर्स्ट में आपको 5 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। मैथ से 20 क्वेश्चन, साइंस से 10 क्वेश्चन, इंग्लिश से 15, रीजनिंग से 10, जीके से आपके 5 क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में केवल 60 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट के अंदर आपको सोल्व करना है। सेकंड में 2 सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स और फिजिक्स होते हैं। 25 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। 30 मिनट आपको इन 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दिया जाता है। फिजिकल टेस्ट भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। 1600 मीटर की रनिंग आपको 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी होती है। 20 स्क्वाट्स लगानी है, तो 10 आपको पुशअप्स लगाने होते हैं। वही आपका बेसिक से सिंपल सा मेडिकल टेस्ट हो जाती है और आपकी फाइनल मेरिट बन जाती है। देखिए दोस्तों, सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 36,000 रहती है, क्योंकि लेवल 3 की सैलरी आपको मिलती है। इस पोस्ट के बाद आपको प्रमोशन मिलता है प्रधान अधिकारी की पोस्ट के ऊपर, जहां पर इनिशियल इन हैंड सैलरी लगभग 50,000 के आसपास होती है। लेवल 8 की सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको मिलती है। बहुत ही बढ़िया पोस्ट है, जबरदस्त लेवल की पोस्ट है। अगर आपने 12th पास किया है तो इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपके लिए कोई और हो ही नहीं सकती। इसका डिटेल ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। सेकंड रिक्रूटमेंट है और इसके बारे में कई बार मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं DSSB MTS रिक्रूटमेंट 2024 के बारे में। जब मैंने आपको इसके बारे में कई बार बताया है, तो आज इस वीडियो में मैं दोबारा से इसको कवर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि दोस्तों हाल ही में इसका एक फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके लिए ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं। पहले केवल इसका शॉर्ट नोटिफिकेशन ही आया था। देखिए दोस्तों, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू दिल्ली के 15 डिफरेंट डिपार्टमेंट के अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी
वैकेंसी 567 निकल चुकी है। इस वैकेंसी के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने जा रहे हैं वो 8 फरवरी 2024 से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 8 मार्च 2024 रखी गई है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटीएससी के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। कुछ डिपार्टमेंट के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर जनरल वालों के लिए एज लिमिट 18 से 25 साल है। कुछ डिपार्टमेंट के अंदर एमटीएस की पोस्ट के ऊपर एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 27 साल है। ओबीसी एसटीएससी वालों को एज के अंदर रिलैक्सेशन मिल ही जाएगा। अगर दोस्तों आपने 10th पास किया हुआ है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ऑल इंडिया से कैंडिडेट, अदर स्टेट की कैंडिडेट भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें वो बहुत ही शॉर्ट है। केवल एक ही मेजर स्टेजेस के ऊपर इसका सिलेक्शन प्रोसीजर टिका हुआ है। जहां दोस्तों केवल एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 200 नंबर का और फाइनली आपको सिलेक्शन मिल जाएगा। एग्जाम टोटल 5 सेक्शंस के अंदर डिवाइडेड है। पहला सब्जेक्ट आपका जनरल अवेयरनेस है, दूसरा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, तीसरा अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी है, चौथा आपका टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज है और पांचवा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। हर एक सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन आएंगे। इसी के बेस पर एग्जाम में 200 क्वेश्चन होंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रखी गई है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी गई है। एग्जाम होने के बाद कैटेगरी वाइज, डिपार्टमेंट वाइज एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जिसके बेस पर आपको डिपार्टमेंट दे दिया जाएगा, फाइनल सिलेक्शन आपको दे दिया जाएगा। सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 32,000 के आसपास मिलने वाली है। इनिशियल इन हैंड सैलरी की मैं बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा भी आपको सैलरी मिल सकती है, डिपार्टमेंट वाइज ये वेरी करती है। फाइनल सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 70 से 72,000 के आसपास देखने को मिलेगी। तो काफी बढ़िया पोस्ट है, मिस मत कर दीजिएगा अपॉर्चुनिटी को। इसका डिटेल नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग फुल डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड कर रखी है। जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको उस वीडियो में दी थी एज इट इज यही है, कोई चेंजेस इस बार भी नहीं हुए हैं। फाइनली बात करते हैं रिक्रूटमेंट नंबर 3 के बारे में। ये थोड़ी सी यूनिक है, मुझे भी काफी पसंद आई। जी हां दोस्तों, ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है यूपी ट्रिपल स्टोर कीपर रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। यूपी ट्रिपल मतलब उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू स्टोर कीपर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इस पोस्ट के ऊपर 199 आ चुके हैं। ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया से कैंडिडेट, अदर स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल है। मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए बेस्ट पोस्ट है। फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म जो स्टार्ट होंगे 15 फरवरी से होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 6 मार्च 2024 रखी गई है। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस के लिए सभी कैटेगरी के 25 रुपए रखी गई है। एज लिमिट जनरल वालों के लिए 18 से 40 रखी गई है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2024 तक होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। अगर आपने 12 पास कर रखा है तो आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको हिंदी या फिर इंग्लिश की टाइपिंग भी आनी चाहिए। अगर आप हिंदी की टाइपिंग करना चाहते हो तो 25 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी होगी। इंग्लिश वालों को 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड निकालनी होगी। देखिए दोस्तों, इसमें कंप्यूटर या फिर टाइपिंग का कोई भी सर्टिफिकेट, कोई भी डिप्लोमा या फिर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। अगर आपको फिलहाल टाइपिंग नहीं आती फिर भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म अप्लाई करके सिंपली टाइपिंग सीखना शुरू कर दीजिए, आप इसको इजीली निकाल लोगे। साथ ही दोस्तों, आपके पास यूपी ट्रिपल पैट 2023 का स्कोर कार्ड भी होना चाहिए, कंपलसरी। वो तो आपको होगा ही, क्योंकि हर साल आपको चीख के बोलता हूं कि भाई एग्जाम में बैठा करें, मोस्ट इंपोर्टेंट है वो। ठीक है, अब देखें दोस्तों, एग्जाम पैटर्न काफी इजी आपका रहेगा। मैथ सब्जेक्ट से कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका हिंदी रहेगा 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट आपका रीजनिंग रहेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट आपका जनरल नॉलेज 20 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर। चौथा आपका बेसिक कंप्यूटर रहेगा 15 क्वेश्चन 15 नंबर के अंदर। पांचवा आपका यूपी जीके, उत्तर प्रदेश जीके से कुछ 20 क्वेश्चन होंगे 20 नंबर के अंदर। एग्जाम में 100 क्वेश्चन 100 नंबर का एग्जाम आ सकते हैं। 2 घंटे का आपका एग्जाम हो सकता है। 1/4 के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी जा सकती है। सेकंड स्टेज में वही आपका सिंपल से स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट होगा, जो कि केवल क्वालिफाइंग नेचर होगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी एग्जाम के मार्क्स के बेस पर बनेगी, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। सैलरी कितनी होगी? सैलरी वही आपकी 32 से 37,000 के आसपास होगी शुरुआती। फाइनली बात करते हैं लास्ट और चौथी अपॉर्चुनिटी के बारे में, जो कि काफी यूनिक है और काफी बवाल रिक्रूटमेंट है। रियली मैं बोल रहा हूं, बवाल रिक्रूटमेंट है। जहां दोस्तों ये रिक्रूटमेंट निकल के आ रही है इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर नाविक जीडी की तो रिक्रूटमेंट निकली हुई है 12th पास वालों के लिए। ये जो रिक्रूटमेंट निकली है ना इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर ग्रेजुएशन पास वालों के लिए, क्योंकि ये है असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट। ऑनलाइन फॉर्म जो इसके स्टार्ट होंगे वो 15 फरवरी से होंगे। डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। लास्ट डेट जो है वो 28 फरवरी 2024 रखी गई है। स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम होगा ना वो एग्जैक्टली अप्रैल 2024 में हो जाएगा। फॉर्म फीस जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 300 रुपए है। एसटीएससी वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है। एज लिमिट वही आपकी 21 से 25 साल है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी 1 जुलाई 2024 तक होने वाली है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जरूरी है कि आपका जन्म 1 जुलाई 1999 से लेकर 30 जून 2003 के बीच में हुआ है तो आप एलिजिबल है। जो आपकी इसमें जीडी असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट है ना, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है तो भाई आप
एलिजिबल होते हो। साथ ही 12th में आपके पास फिजिक्स और मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। देखिए दोस्तों, स्टेज फर्स्ट का एग्जाम काफी इजी है। इसको इन्होंने कहा है CGCAT, मतलब कोस्ट गार्ड कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये आपका होगा। 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे। इंग्लिश होगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी 25 क्वेश्चन, जनरल साइंस और मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन, जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन है। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे। 2 आवर का ये आपका रहने वाला है। इजीली मेरे हिसाब से आप कर लोगे। उसके बाद स्टेज सेकंड आपकी होगी, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो, जो कि आपका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड होने वाला है। ठीक है, 1 दिन का ये आपका रहने वाला है, जो कि लोकेशन आपको चॉइस के अकॉर्डिंग मिल जाएगी। नोएडा, मुंबई, गोवा, चेन्नई, कोलकाता के अंदर आपके रहेगा। ये एक पिक्चर परसेप्शन और डिस्कशन टेस्ट रहने वाला है, जो कि ये डिसाइड करेगा कि क्या आप आगे की स्टेज के लिए डिजर्विंग कैंडिडेट हो, आगे की स्टेज में आप जा सकते हो। और दोस्तों, ये जो 1 दिन का प्रीलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड टेस्ट रहने वाला है, इसमें आप क्वेश्चंस के आंसर हिंदी या फिर इंग्लिश में कैसे भी दे सकते हो, आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों, अगर आप इसे क्वालिफाई कर लेते हो, जो कि क्वालिफाइंग नेचर है, कोई भी नंबर आपको नहीं दिया जाएगा, आपको 3rd स्टेज के लिए भेज दिया जाएगा, जो कि फाइनल सिलेक्शन बोर्ड रहेगा। और ये बिल्कुल यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट जैसा होगा, एसकैट जैसा होगा। वही 5 दिन का आपका रहने वाला है, जिसमें आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट भी होंगे, इनमें आपका ग्रुप टास्क भी होंगे, आपके पर्सनैलिटी टेस्ट भी आपका ये रहेगा। सारी चीजें आपकी इसमें हो जाएंगी, क्योंकि ये 5 दिन का रहता है। ठीक है, क्योंकि असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट मिल रही है आपको कोस्ट गार्ड के अंदर। कोई छोटी मोटी पोस्ट मत समझिएगा, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है। क्लियर है? अगर आप इसको भी क्वालिफाई कर लेते हो ना, फाइनली बारी आती है फाइनल सिलेक्शन की। फाइनल सिलेक्शन स्टेज फर्स्ट एग्जाम और स्टेज 3rd, ये जो फाइनल सिलेक्शन बोर्ड है, इसके मार्क्स के बेसिस पर आपका होगा। ठीक है, सिलेक्शन होने के बाद असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर जो आपकी शुरुआती सैलरी रहेगी ना, वो 80,000 के आसपास रहेगी। सुन लीजिए, इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी 80 से 82,000 के आसपास रहेगी। क्योंकि दोस्तों, इस पोस्ट के ऊपर आपको लेवल 10 की सैलरी मिलती है। इस पोस्ट का जो बेसिक पे है ना, वो 56,100 रुपए है, जो कि कम नहीं होता, बहुत बढ़िया सैलरी होती है। और प्रमोशंस की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बेहतरीन है। अब आपका सिलेक्शन असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर होगा। उसके बाद डेप्यूटी कमांडेंट की पोस्ट के ऊपर आपका प्रमोशन हो जाता है, जहां पर लेवल 11 की सैलरी मिलती है। और धीरे धीरे करके आप डायरेक्टर जनरल की पोस्ट तक पहुंच सकते हो, जस्ट इस रिक्रूटमेंट के थ्रू। तो ये कोई छोटी मोटी अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप एलिजिबल है ना, तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिस मत करिएगा। खुद को छोटा मत समझिएगा कि भाई इस अपॉर्चुनिटी के लायक मैं हूं नहीं, मेरी तैयारी इस लेवल की है ही नहीं, मैं तो बस एसएससी तक ही सीमित हूं, रेलवे तक ही सीमित हूं। नहीं भाई, अगर आप एलिजिबल हो, इस टाइप की अपॉर्चुनिटी को फोड़ने का दम आपके अंदर होना चाहिए। फिर देखिए आप कहां से कहां पहुंचते हैं। तो इसके बारे में सोचिएगा, कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। बाकी नोटिफिकेशन टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर है ही, सारे डाउट उसको पढ़कर क्लियर आपके हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ये 4 यूनिक अपॉर्चुनिटी थी, मुझे लगा कि एक वीडियो में आपको बताना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। कोई डाउट हो, कुछ भी आपको पूछना हो ना गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग, बिंदास कमेंट करके पूछेगा, वरना सोनू हिलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।